तो गाइस वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल से नॉन मेटल का लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे एमसीक्यू में भी बन सकते हैं और आपके वन वर्ड या वन जो डेफिनेशंस होते हैं वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वीडियो भी एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आपको पता लगेगा आपकी डे टू डे लाइफ से आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगने वाली है। ठीक है, तो कोरोजन इज द टॉपिक व्हेन द मेटल गेट कोरोड। कोरोड मतलब क्या होता है, कोरोजन मतलब क्या होता है भाई? कहीं तो पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आने लगेगा तो आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन एंड डेंसिटी। ठीक है, पर ये टॉपिक है जो 2022 एंड 2023 सेशन के लिए कट आउट हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 में लेकिन पढ़ना है। 1 में कट हो गया लेकिन 3 में पूरा पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन मेटल विल लूज इट्स प्रॉपर्टी। अब कैसे करते हैं? तो मेटल जब एयर, मॉइस्ट या एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, इन तीनों में से किसी के एक कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो हमारा मेटल क्या होता है? कोरोड होने लगता है, मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस कर लेता है। अब आयरन जब कोरोड होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग। अब आपको थोड़ा समझ आने लगा होगा। ठीक है, आयरन जब कोरोड होता है तो उसको कहते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब जब सिल्वर कोरोड होता है तो वो एक ब्लैक कोटिंग अपने ऊपर लगा लेता है। अगर आप कोई भी चांदी की चीज देखोगे और उसको पानी में डुबा के रखोगे ना तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक कोटिंग में बदल जाएगी। जो सिल्वरनेस है उसकी वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, आयरन को करेंगे तो ब्राउन ब्राउन फ्लैकी। जैसे कि आप अपने घर में बहुत सारी चीजें होती है जिनमें जंक लग जाता है। कॉपर में आ जाता है ग्रीन कोट, जैसे कि अभी आपकी जो सामने है वो सब मैंने आपको दिखा दिया होगा पिक्चर के थ्रू। अब देखते हैं कि ये कोरोजन जो होता है ना बहुत गंदा होता है हर मेटल के लिए, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचने के हमारे मेनली दो तरीके हैं जो आपकी बुक में लिखे गए हैं। एक तो है गैल्वेनाइजेशन और एक है एलॉइंग। एलॉइंग टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके वन वर्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या एमसीक्यूज बन सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन की आप ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यही याद कर लो तो बहुत है। ठीक है, in this method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। अब इसमें क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सिल्वर, वो सॉरी, आयरन और स्टील को एक जिंक की कोटिंग से कवर कर देते हैं। जिंक की कोटिंग मतलब उसके ऊपर जिंक लगा देते हैं, एक थिन लेयर ऑफ जिंक। जैसे कि मैंने मेटल लिया, ये समझ लो मेटल है, इसके ऊपर मैंने ना पूरी जिंक लगा दिया, जिंक की एक थिन लेयर लगा दी, तो ये क्या नहीं होगा? कोरोड नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्या होगा जब ये जो हमारी जिंक की लेयर है टूट जाएगी? देखो, अगर ये बहुत एक क्रैक है, बस अगर जिंक की कोटिंग में बस एक क्रैक आया है, सिर्फ क्रैक आया है तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी सी जगह पे, जैसे कि अगर सिर्फ क्रैक आया, क्रैक कैसे आएगा? क्रैक कैसे आता है हमारा? जैसे कि ये एक मैट रॉड है हमारी, इस पे मैंने जिंक लगाया था और ये सिर्फ एक क्रैक आया है तो इससे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है हमारी रॉड दोबारा से और यहाँ यहाँ मैंने लगाई थी और इतना एरिया हमारा क्या हो गया? खराब हो गया, मतलब जिंक की कोटिंग यहाँ से हट गई, तो यहाँ पे क्या जाएगी? एयर जाएगी अंदर। ठीक है, एयर जाएगी और इस मेटल को कोरोड करने लगेगी, मतलब ये कोरोजन हो जाएगा इस मेटल में। लेकिन अगर सिर्फ क्रैक है तो इस मेटल को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एलॉइंग। एलॉइंग एक इज अ गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। एलॉइंग क्या होता है? एलॉय आपने बहुत बार सुना होगा केमिस्ट्री में या नाइन्थ में भी सुना होगा, बहुत बार सुना जाता है कि एलॉय एलॉय एलॉय। ठीक है, एलॉय इज अ गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब एलॉय एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेटल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर देते हैं या इंप्रूव कर देते हैं। कैसे? किसी और मेटल को उसमें जोड़ के। जैसे कि अगर मैं आयरन को कार्बन के साथ मिला दूं तो वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है। अब आप बोलोगे आयरन तो भैया पहले से ही हार्ड होता है। नहीं, आयरन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करता है जब हम उसे हीट करते हैं। लेकिन जब हम उसमें कार्बन को इस परसेंटेज में डालते हैं, 0.05% के रेशियो में डालेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बन जाता है। अब आप जो भी आपके घर में आयरन की चीजें हैं, मतलब कि वो कार्बन के साथ क्या है? मिक्स होकर आई है। ठीक है, तभी वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड है। लोहे की कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई को अगर आप गैस पे रख दोगे प्योर लोहे की, तो वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हम खाना बनाते हैं क्या वो पिघलती है? नहीं पिघलती ना, क्योंकि वो किसके साथ मिली होती है? कार्बन के साथ मिली होती है। अब हम आयरन को निकल एंड क्रोमियम क्रोमियम के साथ मिला दे तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। अब स्टील जो होता है ना उस पर रस्ट लग जाता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है उस पर रस्ट नहीं लगता है, रस्ट फ्री होता है, क्योंकि हमने आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला दिया। ठीक है, ये तीनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, अब हमने तब से पढ़ तो रहे हैं एलॉय एलॉय। ये होता क्या है एलॉय? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्क्ड
कर लो अपने बुक में, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब ऑफ वन और टू मेटल्स विच कैन बी ऑल्सो बी नॉन मेटल। नॉन मेटल या मेटल, दो या दो से ज्यादा, एक या दो का मिक्सचर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें सिर्फ एक नहीं, एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसे कि गोल्ड तो आपकी मम्मी बहन आप पे भी हो सकती है, ठीक है। गोल्ड सब लोग पहनते हैं। क्या वो गोल्ड प्योर होता है? नहीं, वो गोल्ड जो होता है 22 कैरेट होता है। हमारे इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड मिलता है। 24 कैरेट, 23 कैरेट का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उसको आप किसी ऑर्नामेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कॉपर या फिर सिल्वर उसमें मिला दूँ तो वो हमारा क्या हो जाता है, हार्ड होता है, जिससे हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, मतलब गहने बना सकते हैं। अब हम इसे 22 कैरेट गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 22 पार्ट ऑफ गोल्ड डाला जाता है और सिर्फ 2 पार्ट क्या डाले जाएंगे, कॉपर डाल सकते हो या फिर सिल्वर डाल सकते हो। इसलिए हम क्या कहते हैं, 22 कैरेट गोल्ड। और ये किस लिए यूज होता है? मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट मतलब गहने। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एलॉय हैं जो आपसे पक्का स्कूल टेस्ट हो जाए, पीटी हो जाए, यूटी हो जाए, SA1 हो जाए, बोर्ड हो जाए, पूछे जा सकते हैं कि ये एलॉय किस किस मेटल के मिक्सचर से बने। जैसे कि ये मैंने ना आपको बहुत सारे मेटल्स हैं, ये 3 मेटल और एक नाम है, ठीक है। ये 3 मेटल किस किस चीज को, किस किस मेटल को मिला के बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अमलगम, अमलगम एक नाम है जब भी हम मरकरी को किसी भी मेटल के साथ क्या बनाते हैं। जैसे कि मैंने मर्क्यूरी लिया और मैंने आयरन ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो वो क्या होगा, अमलगम। बस किसी, अगर तुम एक एलॉय ले रहे हो और उसमें कोई भी मेटल है और उसमें मर्क्यूरी है तो वो हमारा अमलगम होगा। मैंने लिया जिंक और लिया मर्क्यूरी तो भी वो अमलगम। आयरन लिया, मर्क्यूरी लिया तो भी वो अमलगम। किसी भी एलॉय में अगर मर्क्यूरी है तो वो हमारा अमलगम होगा, ठीक है। ब्रास किसके एलॉय का होता है? ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास कॉपर और जिंक के अलॉय से बनता है। ब्रोंज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का जो अलॉय होता है वो हमें क्या कहते हैं, ब्रोंज। शोल्डर एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है। लेड और टिन का जो अलॉय होता है वो हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा अच्छी तरह से टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैथ्स के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।